बात बिगड़े उससे पहले क्या संभलना है या फिर कुछ ऐसा करना है कि भैया बात बन ही जाए। नमस्कार कन्या राशि के मित्रों, आज समय आपको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है। राइजिंग के संकेत आज कन्या राशि के जीवन में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मन का बार बार भटकना आपको या फिर आपकी स्पीड को कम कर सकता है। देखिए, आज चंद्रदेव धन, वाणी, परिवार और निर्णय के भाव में रहेंगे और राहु और मंगल दोनों की ही दृष्टि इन पर पड़ रही है। तो मंगल और चंद्र का तो एक तरीके से कहें तो लक्ष्मी योग का निर्माण है, लेकिन राहु की दृष्टि मन में अलग अलग तरह के विचार, उलझन पैदा कर सकता है। आज मंगल और राहु के काफी निकट चंद्रदेव रहेंगे, तो मन जल्दी रिएक्ट कर सकता है, बातों में तीखापन आ सकता है और किसी बात को लेकर के बेचैनी भी बढ़ सकती है। सोच, तुलना, प्रतिक्रिया और निर्णय, इन सब के बीच में मन आपका आज घूम सकता है। करियर की बात करें तो आज करियर में बड़े महत्वपूर्ण संकेत आज के ग्रह आपको दे रहे हैं। ये समय अपने आप को बनाने का है, यह समय जीवन में ऊंचा उठने का है, ये समय जीवन में स्थिरता प्राप्त करने का है। करियर में आज कई तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। हो सकता है ऑफिस में अगर आपके खिलाफ कुछ राजनीति चल रही थी, तो हो सकता है वो जो राजनीति कर रहे थे वो अपने आप ही उस चाल में खुद ही फंस करके रह जाएं, आपको कुछ करने की आवश्यकता ही न पड़े। आपकी जो प्रोफेशनल विजिबिलिटी है वो आज बड़ी स्ट्रांग बनती हुई नजर आ रही है। रेपुटेशन से लेकर के आपका एक सोचने का तरीका, आपका काम करने का ढंग और अपने बॉस से बात करने का सलीका बड़ा बेहतर हो सकता है। क्या ऊंचाई पर ले जाने के संकेत हो सकते हैं, जैसे सीनियर्स आपकी प्रतिभा से काफी प्रसन्न हो सकते हैं। को लग सकता है कि यार इस व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए अब हमें भी अपनी ओर से मदद करनी चाहिए। कोई मीटिंग में आपकी बातों का एक अलग प्रभाव पड़ सकता है। अपनी बातों के द्वारा आप अपनी पहचान आज बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचा सकते हैं। प्रमोशन रिलेटेड कोई संकेत भी आज कन्या राशि के जातकों को प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। कोई पुराना मौका था, कोई पूर्व में कोई मौका था जो आपसे छूट गया था और आप सोच रहे थे कि एक बार फिर से ऐसा मौका मिल जाए, तो वो मौका एक बार फिर से आज आपको मिल सकता है। अब इसमें इतनी सारी चीजों में सावधानी कहाँ जरूरी है। देखिए, चंद्रमा और मंगल मंगल जब सेकंड हाउस में देखते हैं तो वाणी में तीखापन आ सकता है। हालांकि चंद्रदेव आपकी वाणी को चंचल, चतुर बना रहे हैं, सोचने की क्षमता को तेज कर रहे हैं, लेकिन वहीं कहीं कहीं मंगल की जो दृष्टि है चंद्रदेव पर, वो आपकी वाणी में तीखापन ला सकती है, जिसके कारण आए हुए अवसर आपके हाथ से निकल सकते हैं। वहीं राहु की दृष्टि ये कंफ्यूजन पैदा कर सकती है। जो मौका आया है उस मौके को मैं कैसे संभाल पाऊंगा, संभाल भी पाऊंगा या नहीं, इस तरह के कुछ मन में ख्याल उठ सकते हैं। कुछ इमोशनल रिएक्शन आपके हो सकते हैं। यार इसके लिए मुझे बहुत सारा, अगर मैं इस मौके को ले लेता हूं तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा, हो सकता है मुझे परिवार से कुछ दिन दूर रहना पड़े, इस तरह के ख्याल आपको आ सकते हैं। या फिर अचानक से कुछ ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति बन सकती है। तो इन सब चीजों से आपको दूर रहना है, क्योंकि अगर आपका रिएक्शन गलत हुआ, आपने सही मौका चुनने में गलती की, तो उसका जो असर है वो बदल सकता है। नौकरी करने वालों के लिए आज कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अचानक से कोई टास्क आपको दिया जा सकता है, अचानक से कुछ वर्कलोड आपका बढ़ सकता है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि यार और लोगों से अधिक कार्य आपसे कराया जा रहा है। लेकिन मेरे मित्र, ये भी आपको ऊंचाई पर ले जाने का एक संकेत है। क्या करना है? शांत रहें। कोई भी जवाब देना है बहुत सोच समझ करके दें। ऑफिस पॉलिटिक्स है उससे दूर रहें। वैसे तो जो आज के संकेत हैं, जो लोग ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं वो खुद ही अपनी चाल में फंस सकते हैं। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट आपसे नहीं करना, अवॉइड करना है। हाँ, जो लोग नई नौकरी की तलाश में है, नई नौकरी का चयन सोच रहे थे कि उनका चयन हो जाए,
और वो आज इंटरव्यू के लिए उनको कॉल आई है, तो वहां पर आज आपको सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए आप तैयारी कर रहे थे तो भी आपके लिए आज अच्छे संकेत है। कुछ पॉजिटिव मूवमेंट आपको हो सकते हैं, लेकिन एक्साइटमेंट में, जल्दीबाजी में किसी भी तरह का कोई किसी से कमिटमेंट करने से आपको बचना होगा। व्यापारियों के लिए आज काफी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। गुरु और शुक्र दोनों की 10th हाउस में युति, और अब गुरुदेव धीरे धीरे अपनी उच्च राशि की ओर बढ़ रहे हैं। अभी गुरुदेव उच्चाभिलाषी हैं, और अभी 2-3 दिन में बुधदेव भी जो है वो भी आपके 10th हाउस में गोचर करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के जो संकेत मिलते हैं ये व्यापारियों की राइजिंग के संकेत हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत दिन हो गए व्यापार में बहुत तरक्की कर रहे थे, नहीं कुछ हुआ, या फिर आपको ऐसा फील हो रहा था कि यार अब कुछ नया करना है, आपने नया करके भी देख लिया इन 3-4 दिनों में, लेकिन आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स अगर नहीं मिल पाए थे, तो आज का दिन आपके कार्य में, आपके बिजनेस में गति ला सकते। लेकिन एक बात है, आप कोई बड़े उद्योगपति हैं, आप किसी फैक्ट्री को चलाते हैं, तो वहां पर जो बड़े अधिकारी वर्ग हैं, यानी कि जो आपके सर्वेंट हैं, जैसे मैनेजर वगैरह होते हैं, ये जो फिर बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट होती हैं, तो वहां पर जो लोग हैं वो आपसे किनारा करने के लिए, आपको कह सकते हैं, मतलब वो कुछ इस तरह की बातें आपसे कर सकते हैं कि भाई हमें कहीं और अच्छा ऑफर मिल रहा है, हम यहाँ से चले जा रहे हैं। तो इस बात से आपको ज्यादा चिंतित नहीं होना। अगर ऐसा कुछ है, पहली बात तो अभी इस तरह का यहाँ पर कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इस तरह की बातें हो सकती हैं क्योंकि मंगल और चंद्र दोनों की ही दृष्टि, सॉरी, मंगल और राहु दोनों की ही दृष्टि चंद्र देव पर है, और चूंकि बृहस्पति देव अब उच्चाभिलाषी हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपने माइंड को किस तरह के सोचना है। अब कुछ लोग होंगे जो सोचेंगे कि यार पुराना आदमी है, इतनी बड़ी पोस्ट पर हमने इसको रखा हुआ है, यार ये क्यों नौकरी चेंज करने के लिए कह रहा है, क्यों हमारे पास से कहीं और जाने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर गुरुदेव की कृपा का एक संकेत मिलता है। देखिए, कर्क राशि में गुरुदेव का आना, ये कह रहे हैं कि कोई पुराना आदमी जो पहले आपसे बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि वो अब आपसे जुड़ा नहीं, वो काम तो कर रहा है लेकिन अब आपसे वो जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो वापस लौट करके आपके बिजनेस में आ सकता है, और ये आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद भी हो सकता है। ऑनलाइन डीलिंग्स आपकी आज बढ़ सकती है। क्लाइंट रेस्पॉन्स आपके लिए लाभदायक संकेत बना रहे हैं। और जो ट्रेडिंग का व्यापार करते हैं, फाइनेंस का व्यापार करते हैं, ऑनलाइन वर्क जिनका है, या फिर ब्यूटी, फैशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए कन्या राशि के जातक है, उनके लिए आज अचानक से उनको मूवमेंट दिख सकती है। मंगलदेव अष्टम भाव में और सेकंड हाउस पर उनकी दृष्टि और थर्ड हाउस पर उनकी दृष्टि, हो सकता है किसी यात्रा के माध्यम से, हो सकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अचानक से आपको कोई ऐसा ऑफर, कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए जो आपके लिए काफी अच्छा आपको रिजल्ट दे सकता है, आपके लिए फायदेमंद संकेत दे सकता है। व्यापार में सावधानी क्या रखनी है, किसी की बातों में आकर के, जल्दबाजी में आकर के किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए, और भैया गलत लोगों पर भी ट्रस्ट करने से आपको बचना है। ये वह समय है जब राहु और मंगल कुछ गलत लोगों पर आपको भरोसा करा सकते। तो यहाँ पर अभी कुछ दिन आपको किसी पर भी भरोसा करने से बचना। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने दोस्तों पर भरोसा ना करें, अपने रिश्तेदारों पर भरोसा ना करें, नहीं। हम कह रहे हैं कि आंख बंद करके किसी पे भरोसा मत करें, और कोई नया व्यक्ति है तो उस पर अभी ये समय जो है ये भरोसा करने वाला नहीं है। पेपर वर्क को बहुत सावधानी के साथ करें, किसी भी तरह की कोई मिस्टेक वहां पर ना हो। दूसरे भाव में चंद्रमा धन और आर्थिक स्थिति के हिसाब से आपके लिए अच्छे संकेत दे रहे हैं। धन किस प्रकार से और कमाया जा सकता है, या फिर कमाई के अवसर को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, इस प्रकार की सोच आज आपकी बन सकती है। क्योंकि चंद्रदेव आज लगभग राहु और चंद्र की डिग्री के आसपास दोपहर के समय रहेंगे, और उसके बाद उनकी गति बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके मन में कुछ इस तरह के ख्याल आ सकते हैं कि यार फैमिली की सिक्योरिटी के लिए और आगे से कैसे करें, आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए और क्या किया जा सकता है। मतलब फ्यूचर को लेकर के आपकी प्लानिंग आज बन सकती है। कहीं
कोई पुराना संपर्क आपका था तो उसके जरिए कोई अच्छा क्लाइंट आपको मिल सकता है, या फिर साइड में किसी तरह की अर्निंग होने के संकेत आपको मिल सकते हैं। कोई फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटी के संकेत भी आपके लिए मिल रहे हैं। रुका हुआ पैसा था कहीं तो उसके लौटने के संकेत आपको मिल रहे हैं। पुराने कुछ लोग थे, पुराने कुछ क्लाइंट्स थे, वो आपके लिए आज मददगार बन सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी में किसी भी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना है। किसी के कहने में आकर या फिर बेफजूल में सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए खर्च करने से आपको बचना हो। लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। जहाँ जितना आप माँ लक्ष्मी का सम्मान करेंगे, जितना आप उनकी केयर करेंगे, उतना माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। ये वैदिक ज्योतिष शास्त्र ही नहीं बल्कि हमारे वेद पुराण उपनिषद सभी कहते हैं। श्री सूक्तम को आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस प्रकार के संकेत आपको मिलेंगे। तो घर की साफ सफाई और गंगा जल का छिड़काव अपने द्वार पर रोज करना शुरू कीजिए। एक तो बृहस्पति उच्चाभिलाषी हो रहे हैं और ऊपर से गंगा जल को हमारे शास्त्रों में एक बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। कहा गया है कि गंगा जल के छिड़काव मात्र से अपने घर के मुख्य द्वार, जिस कमरे में रहते हैं उसके मुख्य द्वार या अंदर उसकी कुछ छींटे मारने से ही अगर कुछ नेगेटिविटी है, कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, तो वो बाहर चले जाते हैं और मन पॉजिटिविटी को फील करता है। प्रेम जीवन की बात करें तो आज इमोशंस जो है वो काफी आपके स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टनर की बातें आपको बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन आज उनकी कही कोई बात एकदम से आपको ऐसी लग सकती है कि यार इन्होंने ये चीज आखिर क्यों कही। उनके कहने का मतलब वो नहीं होगा जो आप समझ रहे हैं। उन्होंने जर्नल वे में कुछ बात कह दी और वो ही आपको एकदम से लग गई कि यार ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो इस तरह की बातों को बिल्कुल अपने दिल से मत लगाइए। प्रेम है तो प्रेम को गहरा कीजिए, कारण समझिए। मंगल और चंद्र का जो समसप्तक संबंध बना हुआ है कि कभी कभी कुछ तीखापन अचानक से आ सकता है, तो हो सकता है उन्होंने उनका ऐसा इंटेंशन ना हो और उनके मुख से निकल गया। वहीं राहु, राहु की जब नवम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है तो हम तीखा बोल भी जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि यार हमने ऐसा कुछ कहा है। उस बात को आपको क्लियर करना चाहिए, क्योंकि ये चीज आप से बहुत सारे लोगों को हो सकता है महसूस हो, तो इसलिए हमने सोचा कि ये जो संकेत मिल रहा है यह भी आपको बता दें। मेरी लाइफ में आज जिम्मेदारियों को लेकर के आपकी चर्चा हो सकती है, फ्यूचर को लेकर के आपकी प्लानिंग बन सकती है। शनिदेव आपके सप्तम भाव में है, तो दोनों में गंभीरता, मैरिड लाइफ में गंभीरता का अनुभव इस वक्त आपको होगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार पहले से जो है अधिक हमारा रिश्ता बढ़ रहा है, एक दूसरे की अपेक्षाओं को आप समझ रहे हैं। लेकिन भैया दोनों को अपनी टोन जो है उसको सॉफ्ट रखना है। वाणी भाव में मंगल देव की दृष्टि ये कभी कभी वाणी की तीखेपन की वजह से कभी कभी उलझन पैदा कर देती है, वाद विवाद का कारण बन सकती है, या फिर कुछ दूरी सी अपने अंदर मन ही महसूस हो सकती है। भले ही वो वहम हो लेकिन महसूस हो सकती है। तो इन चीजों को बिल्कुल आपको निकालना है। परिवार की बात करें तो दूसरे भाव को परिवार के साथ भी जोड़ा गया है, तो परिवार पर आज आपका ध्यान बहुत ज्यादा पहले की अपेक्षा रहेगा। घर में किसी कार्य को करने को लेकर के आपकी घर के परिवार के सदस्यों से चर्चा हो सकती है। कोई व्यक्ति आपके पारिवारिक निर्णय में इंटरफेयर करने की कोशिश भी कर सकता है। जैसे आप परिवार में बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं, तभी आपके कोई दोस्त आ गए या फिर कोई और आ गए और वो आपके परिवार के जो आप जिस चीज पर डिस्कशन कर रहे हैं उस पर अपनी कोई सलाह देने लगे। तो इससे हो सकता है कि आपके जो घर के सदस्य हैं उन्हें अच्छा ना लगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी जिम्मेदारी यह निभानी है कि भाई जब आप परिवार की कोई बात कर रहे हैं तो उस वक्त किसी बाहरी व्यक्ति का आपकी लाइफ में इंटरफेयर ना हो। होता है ना, कभी कभी दोस्त होते हैं वो आ जाते हैं, और भी बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं, कोई आपके नेबर्स आ गए, है ना, अब कोई बराबर में गली में कोई रहते हैं वो एकदम से आ गए और उन्होंने भी उस पर अपनी सलाह देनी शुरू कर दी। अब हो सकता है वो आपके बहुत क्लोज हो लेकिन परिवार के सदस्यों के शायद क्लोज ना हो, तो उनको ये बातें अच्छी ना लगे। यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा समझना जरूरी है मेरे मित्र। मन की भावनाओं की बात करें तो आज ये समय जो है बड़ा मोटिवेटेड है, आपको अंदर से ही इंस्पिरेशन आ रही है, और इसी के साथ साथ में यह भी महसूस हो सकता है कि यार मैं कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड भी हूँ। जैसे कि यार मुझे यार आज ये टारगेट पूरा करना है और मैं कर सकता हूँ, ऐसी भावना मेरे मन में आ रही है। और फिर एकदम से किसी ने कुछ कहा तो मन में ये ख्याल आ गया, यार कर तो सकता हूँ लेकिन क्या कर पाऊंगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने बताया, तो इस तरह की भावना आपको महसूस हो सकती है। जैसे कि
ओवर थिंकिंग या फिर जल्दी किसी बात को लेकर के इरिटेट हो जाना, अंदर से बेचैनी या फिर बार बार विचार बदलना, या कुछ जैसे मैं सही नहीं कर पा रहा, आप सही कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको अंदर से ऐसा लग सकता है कि जैसे मैं सही नहीं कर पा रहा। इस तरह की कुछ फीलिंग्स आपकी आज हो सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो दांत, जाड़ और हल्का फुल्का सिर दर्द, इस तरह की कुछ हल्की फुल्की शिकायत आपको महसूस हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए कंसंट्रेशन आज अच्छा हो रहा है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस भी उनका बढ़ सकता है। यहाँ पर ध्यान सिर्फ और सिर्फ दिनचर्या को व्यवस्थित करने पर देना है। रिवीजन और प्रैक्टिकल लर्निंग आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। संतान की बात करें तो संतान की तरफ से जुड़ी हुई कोई अच्छी बात आज आपके मन को प्रफुल्लित कर सकती है। मन चंचल है तो आज बच्चे आपको एकदम चंचल से लगेंगे, कभी वो कुछ बात आपसे कह रहे हैं, कभी कुछ बात कह रहे हैं आपसे, या फिर आपके बच्चे अगर बड़े हैं वो आज किसी चीज को लेकर के आपसे बात कर सकते हैं, आपकी राय मांग सकते हैं। मतलब आज आपकी राय आपके बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो रही है। वैसे तो माँ बाप की हमेशा ही बात महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आज कुछ एक अलग सी बात पर वो आपसे कुछ डिस्कशन कर सकते हैं, जैसे कि करियर को लेकर के, आगे की फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के, किसी भी तरह की चीज वो आपसे आज डिस्कशन कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रेवल का संकेत आज दिखाई दे रहा है। क्या करें क्या ना करें, हर बात को वेरीफाई करें, शांति से कम्युनिकेशन करें, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करें, प्रैक्टिकल सोच रखें और जल्दबाजी को अवॉइड करें। इमोशनल स्पेंडिंग से बचे, बिना सोचे हुए किसी पर ट्रस्ट ना करें। कन्या राशि वालों, आज का समय आपको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, आपके लिए सफलता के संकेत बना रहा है, लेकिन ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार भी कह रही है कि आप हर चीज पर तुरंत रिएक्ट अगर करने लगे तो जो चीज आपके लिए फायदेमंद हो सकती थी वो आपके लिए कंफ्यूजन वाली भी बन सकती है। इसलिए मौका पहचानिए लेकिन मन को स्थिर रखकर। आज का सरल ज्योतिषीय उपाय, केसर का तिलक माथे पर, कंठ पर और नाभि पर आप कर सकते हैं। आदेश आदेश लखनी अंजन, हर हर महादेव।